हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो आप सभी का अपने चैनल कान्हा की दीवानी में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने लाला जी का सेवा सत्कार डेली कैसे करते हैं। तो स्क्रीन में चल रहे वीडियो में आप सभी देखिए, इसी प्रकार हम अपने लाला जी का सेवा सत्कार करते हैं। तो पहले हम एक पात्र लेंगे स्नान कराने के लिए, जिसमें स्वास्तिक बनाएंगे। उसमें फूल थोड़ा सा रखेंगे। हम पहले से ही लाला जी को उठाए रहते हैं, तो उसमें पात्र में हम अपने लाला जी को रख लेंगे। देखिए, कल प्रकाट्य दिवस था बांके बिहारी जी का, जिस जिस अवसर पर हमने अपने लाला जी के लिए कपड़ा लेकर आए थे, उनके लिए गिफ्ट। तो कल हमारा तबीयत ख़राब था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाया। तो देखिए, हमने एक लाला जी को पहनाया के भी रखा है। और कल, और देखिए कितना प्यारा है। कल हमारा तबीयत ख़राब था, एक वीडियो हमने डाला था काफ़ी रात को, 9-10 बज गया था। तो अभी हम स्नान कराएंगे। देखिए, हम पात्र में रख लिए हैं। हमारे पास शालिग्राम जी भगवान भी हैं, तो उनको भी रखेंगे। और अब दोनों जन को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए आप सभी के पास अगर शंख ना हो तो आप सभी ले लीजिए। शंख से अगर आप स्नान कराते हैं भगवान को तो काफ़ी पुनीत होता है, फलदायी होता है। तो आप सभी रखिए। अब हम स्नान कराएंगे अपने लाला जी को शंख से। तो देखिए, हम जल डालेंगे और अच्छे से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, लाड प्यार दुलार करती है, वैसे ही आप सभी स्नान कराइए। स्नान आप जल में गंगा जल डालकर भी करा सकते हैं, पंचामृत से करा सकते हैं, दूध से भी करा सकते हैं। हमने गंगा जल डाल के जल से स्नान हम करा रहे हैं। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं। और स्नान कराने के बाद आप सभी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराइए, उनको भोग लगाइए और उनका श्रृंगार कीजिए, भोग लगाइए। तो अभी देखो, हम अपने लाला जी को वस्त्र धारण करा रहे हैं। हमारे लाला जी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम वस्त्र धारण कराएंगे। उसके बाद अभी हम अपने लाला जी का श्रृंगार भी करेंगे। तो आप सभी रोज़ाना अगर जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जब समय मिले, जब फुर्सत मिले, आप स्नान करके और लड्डू गोपाल का पूजा पाठ अर्चना वंदना अच्छे से कीजिए, जिससे आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके बच्चों में बुद्धि का विकास होगा। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो बच्चों का अगर बच्चों में संस्कार अगर आप डालना चाहते हैं तो अच्छे से पूजा पाठ अच्छे से सब कुछ करना करके दिखाइए। फिर बच्चे वो सीखेंगे, उनके बुद्धि का विकास होगा, उनके अंदर संस्कार जगेगा। तो आप सभी अच्छे से लड्डू गोपाल का पूजा अर्चना वंदना इसी प्रकार कीजिए। डेली आप किसी मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको पुनीत फल प्राप्त होगा। तो अभी हम देखो लड्डू गोपाल को अपने लाला जी को मंदिर में लेकर चले आए हैं। क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है, इसलिए हम टेबल पे रख के उनका स्नान कराते हैं। तो अभी हम लड्डू गोपाल को मंदिर में लेकर आए हैं, दीपक जला लिए हैं, धूप बत्ती भी जला लिए हैं। अभी हम आचमनी करेंगे, आचमनी करके भोग लगाएंगे अपने लाला जी को। और अपने लाला जी के लिए हमने आज बनाया है काजू बादाम का खीर। और भोग में आप सभी भोग लगाते समय भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालिए। क्योंकि लड्डू गोपाल बिना तुलसी दल के भोग नहीं स्वीकार करते। तो आप सभी तुलसी दल अवश्य भोग में डालिए। जो भी भोग लगा रहे हैं, भोजन का लगा रहे हैं, मीठे का लगा रहे हैं, फल फ्रूट का, तो आप जो भी लगा रहे हैं उनमें तुलसी दल अवश्य रखिए। आचमनी कीजिए, आचमनी करने के बाद घंटी बजा लीजिए, आचमनी कीजिए। उसके बाद आप सभी
भोग लगाइए, लाला जी को बड़े प्यार से खिलाइए और अपने मन में भाव रखिए कि हाँ लाला जी स्वीकार कर रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा सोच करके कम से कम 5 बार तो कम से कम लाला जी को भोग लगाना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने हाथों से भोजन को, या कोई भी चीज़ बनाई हो उसको। तो उसके बाद उनको जल पिलाइए, उनका मुँह धुलाइए। उसके बाद आप देखो हम जल पिला रहे हैं लाला जी को, और जल पिलाने के बाद अब हम आरती भी करेंगे। तो आरती करने के बाद हमारा डेली का पूजा पाठ संपन्न हो जाएगा। तो हम डेली इसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल का सेवा सत्कार करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। तो आप सभी भी इसी प्रकार लड्डू गोपाल अगर आप रखे हैं तो जितना समय मिले उतने समय में ही आप उनका सेवा सत्कार करने का प्रयास कीजिए। उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य ही बनाइए। अगर आप भोजन